एक आध्यात्मिक अभ्यास का उल्लेख कुछ प्राचीन ग्रंथों में मिलता है जो ईसाई धर्म की ग्नोस्टिक परंपराओं से जुड़े माने जाते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार यह अभ्यास यीशु ने अपने कुछ निकटतम शिष्यों को सिखाया था। समय के साथ ये विचार चर्च की आधिकारिक शिक्षाओं से बाहर रह गए। कहा जाता है कि इस अभ्यास में प्रतिदिन कुछ मिनट एक विशेष प्रकार की सचेत श्वास पर ध्यान देने का अभ्यास शामिल है, जिसका उद्देश्य भीतर से एक आध्यात्मिक प्रकाश के आयाम से जुड़ना है, जिसे ग्नोस्टिक परंपरा में प्लेरोमा कहा जाता है और जिसे समस्त आध्यात्मिक वास्तविकता का स्रोत माना जाता है। कुछ ग्नोस्टिक पांडुलिपियों के अनुसार, जिनमें लॉस लिब्रोस डेल साल्वाडोर नाम से जाना जाने वाला एक ग्रंथ भी शामिल है, ध्यानात्मक श्वास के कुछ विशिष्ट तरीकों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में श्वास को केवल एक जैविक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधन के रूप में वर्णित किया गया है, जो शरीर, मन और चेतना को संतुलित कर सकता है। मुख्य विचार यह है कि शांत और सचेत श्वास के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर दिव्य के साथ एक गहरे संबंध के अनुभव के लिए स्वयं को खोल सकता है। इसे किसी जटिल अनुष्ठान या धार्मिक संस्थानों पर निर्भर अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि केवल सजगता और श्वास के नियंत्रण पर आधारित एक सरल साधना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ आधुनिक व्याख्याएं इन शिक्षाओं को एक प्रकार की आध्यात्मिक तकनीक मानती है, अर्थात ऐसे व्यावहारिक तरीके जो व्यक्ति को आध्यात्मिक आयाम का प्रत्यक्ष अनुभव विकसित करने में मदद कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से सचेत श्वास व्यक्ति को उस जीवन ऊर्जा को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने में सहायता कर सकती है जो जीवन को बनाए रखती है। इतिहास के दौरान इन विचारों में से कई को परंपरागत ईसाई परंपरा से अलग या विवादास्पद माना गया और वे मुख्य धारा की शिक्षाओं से बाहर रह गए। विभिन्न ग्नोस्टिक समुदायों ने अपने ग्रंथों और शिक्षाओं को सदियों तक गुप्त रूप से सुरक्षित रखा। बाद में जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्राचीन पांडुलिपियों की खोज हुई, तब इस ज्ञान का कुछ भाग फिर से सामने आया, जिससे शोधकर्ताओं और आधुनिक पाठकों को इन आध्यात्मिक परंपराओं का पुनः अध्ययन करने का अवसर मिला। इस विषय पर आगे विचार करने से पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछना दिलचस्प हो सकता है। आप यह सामग्री किस देश से देख रहे हैं और आपकी उम्र क्या है? साथ ही एक सामान्य अनुभव पर भी विचार किया जा सकता है। क्या कभी गहरी और सचेत श्वास लेते समय आपने ऐसी शांति या ऊर्जा का अनुभव किया है जो केवल हवा के आदान प्रदान से कहीं अधिक प्रतीत होती है? यदि इस प्रकार के विषय आपको रोचक लगते हैं, तो आप इस सामग्री का समर्थन कर सकते हैं ताकि अधिक लोग इन ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों के बारे में जान सकें। आप सदस्यता लेकर भी प्राचीन परंपराओं, ध्यान संबंधी अभ्यासों और गहरे आध्यात्मिक अनुभवों की खोज से जुड़ी अन्य बातों को जान सकते हैं। इन शिक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह देखना उपयोगी है कि विभिन्न संस्कृतियों ने श्वास को किस प्रकार समझा है। कई प्राचीन भाषाओं में आत्मा और श्वास से जुड़े शब्दों की उत्पत्ति एक ही मानी जाती है। अरामी भाषा में रुजा, हिब्रू में रुआक, ग्रीक में प्न्यूमा और संस्कृत में प्राण शब्द का उपयोग किया जाता था। इन सभी अभिव्यक्तियों में एक समान विचार दिखाई देता है। श्वास केवल शरीर में आने जाने वाली हवा नहीं है, बल्कि वह जीवन शक्ति भी है जो जीवन को बनाए रखती है। उत्पत्ति जेनेसिस की कथा में जब ईश्वर आदम में जीवन का श्वास फूंकते हैं, तो वह दृश्य जीवन और चेतना के उसी संचार का प्रतीक माना जाता है। इस प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर श्वास उस जीवन ऊर्जा की याद दिलाती है जो मनुष्य को जीवित रखती है। फिर भी अधिकांश लोग बिना ध्यान दिए स्वचालित रूप से श्वास लेते हैं, केवल उसकी जैविक भूमिका पर ध्यान देते हैं और सचेत श्वास की ध्यानात्मक संभावनाओं को नहीं देखते। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि कई गुरु और साधक लंबे समय तक मौन में चिंतन, प्रार्थना या ध्यान में समय बिताते थे, अक्सर पहाड़ों या रेगिस्तानों जैसे एकांत स्थानों में। इन अभ्यासों का उद्देश्य भीतर की स्पष्टता को विकसित करना और दिव्य के साथ गहरा संबंध स्थापित करना था। ऐसा ही एक उदाहरण एल डायलोगो डेल साल्वाडोर नामक एक ग्नोस्टिक ग्रंथ में मिलता है, जहां आध्यात्मिक परिवर्तन के बारे में एक प्रतीकात्मक विचार व्यक्त किया गया है।
जो व्यक्ति वास्तव में गुरु की शिक्षा को ग्रहण करता है वह भीतर से रूपांतरित होने लगता है और उन वास्तविकताओं को समझने लगता है जो पहले छिपी हुई थीं। इस संदेश का मुख्य अर्थ यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल किसी बात पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है जो व्यक्ति की वास्तविकता को देखने की दृष्टि को बदल देता है। कुछ ग्नोस्टिक आध्यात्मिक ग्रंथों में एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मिलती है जिसमें गुरु के मुख से पीने की बात कही गई है। इसे शाब्दिक रूप से नहीं समझा जाता, बल्कि एक रूपक के रूप में देखा जाता है जिसका अर्थ है गुरु की शिक्षा और जीवन शैली के साथ गहरा सामंजस्य स्थापित करना। इस संदर्भ में यह विचार श्वास और आंतरिक ध्यान को संतुलित करने से जुड़ा है, जो व्यक्ति को गहरी चेतना से जोड़ सकता है। इन व्याख्याओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति शांत और सचेत श्वास का अभ्यास करता है तो उसकी अनुभूति अधिक स्पष्ट और संवेदनशील हो सकती है, जिससे वह वास्तविकता के उन पहलुओं को समझ सकता है जो पहले अनदेखे रह जाते थे। कुछ आध्यात्मिक परंपराएं ध्यानात्मक श्वास के कई रूपों का वर्णन करती हैं, जिनका उद्देश्य शांति, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक जुड़ाव की भावना विकसित करना है। इन्हें करने से पहले अक्सर यह याद दिलाया जाता है कि यह केवल आराम के अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन के ऐसे क्षण हैं जो सोचने, महसूस करने और जीवन को देखने के तरीके में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। समय के साथ ये अभ्यास मानसिक आदतों को बदलने और वास्तविकता को अधिक सजग दृष्टि से देखने में सहायता कर सकते हैं। पहले अभ्यास को जीवन के स्रोत से जुड़ने वाली श्वास के रूप में वर्णित किया गया है। इसे करने के लिए सलाह दी जाती है कि व्यक्ति सीधी पीठ के साथ आरामदायक मुद्रा में बैठे ताकि श्वास स्वतंत्र रूप से चल सके। फिर आंखों को धीरे धीरे बंद किया जाता है और नाक से धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए मन ही मन 7 तक गिना जाता है। श्वास लेते समय यह कल्पना की जा सकती है कि ऊपर से एक गर्म प्रकाश नीचे उतर रहा है और पूरे शरीर को भर रहा है। उसके बाद कुछ क्षणों के लिए श्वास को रोका जाता है ताकि वह शांत अनुभूति पूरे शरीर में फैल सके। इसके बाद मुंह से धीरे धीरे और नियंत्रित ढंग से श्वास बाहर छोड़ी जाती है, फिर से 7 तक गिनते हुए। कल्पना की जा सकती है कि बाहर निकलती हवा के साथ तनाव, चिंताएं और जमा हुई भावनाएं भी मुक्त हो रही हैं। श्वास छोड़ने के बाद कुछ क्षण फेफड़ों में हवा के बिना शांत रहकर उस आंतरिक मौन का अनुभव किया जाता है और फिर इस चक्र को दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने से अक्सर गहरी शांति और मानसिक स्पष्टता का अनुभव होता है, क्योंकि सचेत श्वास मन के शोर को कम करने और ध्यान को केंद्रित करने में मदद करती है। Traduce en Hindi. Otra práctica que aparece en estas enseñanzas está asociada simbólicamente con la sabiduría y el equilibrio emocional. En este ejercicio, la respiración se realiza de forma continua y fluida, sin pausas entre inhalación y exhalación. Se sugiere colocar una mano sobre el pecho y la otra sobre el abdomen para percibir mejor el movimiento de la respiración. Al inhalar por la nariz, primero se expande el abdomen y luego el pecho. Al exhalar, el aire sale suavemente mientras el pecho y el abdomen vuelven a su posición natural. Durante esta respiración rítmica, algunas personas utilizan la visualización de una luz suave, similar a la luz de la luna, que entra con cada inhalación y se expande con cada exhalación. La intención de esta imagen es favorecer una sensación de serenidad y apertura interior. Practicar este ritmo durante varios minutos puede ayudar a equilibrar las emociones, desarrollar una mayor sensibilidad intuitiva y generar una sensación de protección y calma alrededor de uno mismo. En diferentes tradiciones espirituales, los números también tienen significados simbólicos. Por ejemplo, el número 9 suele relacionarse con los ciclos de gestación, crecimiento y nacimiento. Por eso, algunas prácticas de respiración recomiendan mantener este tipo de ejercicio durante aproximadamente 9 minutos, como una forma simbólica de representar un proceso de renovación interior. Finalmente, estas enseñanzas mencionan una tercera forma de respiración que simboliza la integración entre lo humano y lo divino.
se presenta como un ejercicio destinado a cultivar compasión, equilibrio interior y claridad espiritual, recordando que la respiración consciente puede convertirse en una herramienta sencilla pero poderosa para desarrollar una vida más consciente y armoniosa. Dentro de algunas interpretaciones de textos espirituales antiguos, se describe una práctica de respiración que simboliza el despertar de la dimensión divina presente en cada persona. Esta enseñanza propone que, mediante la atención consciente en la respiración y el corazón, es posible cultivar una sensación profunda de conexión interior. Para realizar este ejercicio, se recomienda sentarse con la espalda recta y colocar ambas manos sobre el pecho, una encima de la otra. Luego se inicia una inhalación lenta por la nariz mientras se cuenta mentalmente hasta 4. Durante este momento, se puede imaginar una luz cálida y brillante entrando en el área del corazón, como si se absorbiera la energía del sol. Después de inhalar, se mantiene el aire durante un tiempo más prolongado, contando hasta 16. En esta pausa, la visualización se centra en la idea de que esa luz se intensifica en el pecho, generando una sensación de expansión, calor o calma profunda. A continuación, se exhala suavemente por la nariz contando hasta 8. Mientras el aire sale, se imagina que la luz acumulada en el corazón se expande hacia el exterior, irradiando tranquilidad, compasión y bienestar hacia todo lo que nos rodea. Este ritmo respiratorio, inhalación breve, retención más larga y exhalación pausada, se repite varias veces. Muchas tradiciones utilizan ciclos simbólicos, como 12 repeticiones, un número que a menudo aparece en enseñanzas espirituales antiguas. Tras varios ciclos, es común experimentar una sensación de serenidad y apertura emocional, como si el corazón se hubiera vuelto más receptivo y luminoso. Otra práctica mencionada en estas tradiciones busca equilibrar la mente y el cuerpo mediante una respiración alternada. Para realizarla, la persona se sienta con la columna recta y utiliza los dedos de la mano derecha para cerrar alternadamente cada fosa nasal. Primero se cierra la fosa nasal derecha y se inhala por la izquierda contando hasta 4. Luego, se cierran ambas fosas nasales durante unos segundos antes de abrir la derecha y exhalar lentamente por ese lado. Después, el proceso se invierte. Se inhala por la derecha, se mantiene brevemente la respiración y se exhala por la izquierda. Este patrón alternado se repite de forma continua durante varios minutos. En muchas prácticas meditativas se utiliza la visualización para acompañar el ejercicio. Al inhalar por la izquierda, se imagina una energía suave y tranquila, y al inhalar por la derecha, una energía más activa y luminosa. El objetivo simbólico es armonizar los aspectos racionales y emocionales de la mente, logrando un estado de equilibrio interior. Tras unos minutos, muchas personas experimentan mayor claridad mental, calma y una sensación de estabilidad emocional. La última práctica descrita en estas enseñanzas se realiza de pie y se centra en la idea de conectar el cuerpo con el cielo y la tierra. Para empezar, la persona se coloca con los pies separados a la altura de los hombros y la espalda erguida, manteniendo los brazos relajados a los lados. Luego se inhala profundamente por la nariz, mientras los brazos se elevan lentamente por los costados hasta juntarse sobre la cabeza. Durante la inhalación se puede imaginar una corriente de energía que asciende desde la tierra a través del cuerpo. Después se mantiene el aire unos segundos con los brazos extendidos hacia arriba, concentrándose en la sensación de ligereza y expansión. Finalmente, se exhala lentamente por la boca mientras los brazos descienden al frente del cuerpo, como si se reunieran en una posición de calma o gratitud. Durante la exhalación se visualiza una luz que desciende desde lo alto, llenando el cuerpo y fluyendo nuevamente hacia la tierra. Estas prácticas combinan respiración consciente, visualización y atención plena. Más allá de las interpretaciones simbólicas que cada tradición les atribuye, pueden entenderse como ejercicios de meditación destinados a cultivar calma, equilibrio emocional y una mayor conexión con la propia vida interior.
Según algunas interpretaciones de enseñanzas espirituales de inspiración gnóstica, el ser humano puede verse simbólicamente como un puente entre lo material y lo espiritual. En este enfoque, la práctica de la respiración consciente se entiende como una forma de recordar esa conexión. Durante ciertos ejercicios, la persona se imagina actuando como un canal entre el cielo y la tierra, permitiendo que la energía espiritual fluya a través de su conciencia y se integre en la vida cotidiana. एक अन्य अभ्यास जो इन शिक्षाओं में उल्लेखित है, प्रतीकात्मक रूप से बुद्धि और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस अभ्यास में श्वास लगातार और सहज रूप से ली जाती है, बिना किसी विराम के, अर्थात श्वास लेना और छोड़ना एक निरंतर प्रवाह की तरह होता है। सुझाव दिया जाता है कि एक हाथ छाती पर और दूसरा पेट पर रखा जाए ताकि श्वास की गति को बेहतर महसूस किया जा सके। जब नाक से श्वास भीतर ली जाती है तो पहले पेट फैलता है और फिर छाती, और जब श्वास बाहर छोड़ी जाती है तो हवा धीरे धीरे बाहर निकलती है और छाती तथा पेट अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आते हैं। इस लयबद्ध श्वास के दौरान कुछ लोग एक कोमल प्रकाश की कल्पना करते हैं जो चांदनी की तरह शांत होता है। हर श्वास के साथ यह प्रकाश भीतर प्रवेश करता है और हर श्वास छोड़ने के साथ फैलता जाता है। इस दृश्य कल्पना का उद्देश्य भीतर शांति और खुलापन महसूस कराना होता है। कुछ मिनटों तक इस लय का अभ्यास करने से भावनाओं को संतुलित करने, अंतर्ज्ञान की संवेदनशीलता बढ़ाने और अपने चारों ओर सुरक्षा तथा शांति की भावना विकसित करने में सहायता मिल सकती है। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में संख्याओं का भी प्रतीकात्मक महत्व माना जाता है। उदाहरण के लिए संख्या 9 को अक्सर गर्भधारण, विकास और जन्म के चक्रों से जोड़ा जाता है। इसी कारण कुछ श्वास अभ्यास लगभग 9 मिनट तक करने की सलाह देते हैं, जिसे आंतरिक नवीकरण की प्रक्रिया का प्रतीक माना जाता है। अंततः इन शिक्षाओं में श्वास की एक तीसरी विधि का भी उल्लेख मिलता है, जो मनुष्य और दिव्यता के बीच एकता का प्रतीक मानी जाती है। इसे एक ऐसा अभ्यास बताया गया है जो करुणा, आंतरिक संतुलन और आध्यात्मिक स्पष्टता विकसित करने में सहायक हो सकता है। इसका संदेश यह है कि सचेत श्वास एक सरल लेकिन प्रभावशाली साधन बन सकती है, जो व्यक्ति को अधिक जागरूक और संतुलित जीवन जीने में मदद देती है। कुछ प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों की व्याख्याओं में एक श्वास अभ्यास का वर्णन मिलता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद दिव्य आयाम के जागरण का प्रतीक माना जाता है। इस शिक्षा के अनुसार श्वास और हृदय पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति अपने भीतर गहरे संबंध और एकता की अनुभूति विकसित कर सकता है। इस अभ्यास को करने के लिए सलाह दी जाती है कि व्यक्ति सीधी पीठ के साथ बैठे और दोनों हाथ छाती पर एक दूसरे के ऊपर रखे। फिर नाक से धीरे धीरे श्वास भीतर लेते हुए मन ही मन 4 तक गिना जाए। इस समय यह कल्पना की जा सकती है कि एक गर्म और चमकीला प्रकाश हृदय के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, मानो सूर्य की ऊर्जा भीतर समा रही हो। इसके बाद श्वास को थोड़ी देर तक रोका जाता है, लगभग 16 तक गिनते हुए। इस विराम के दौरान कल्पना की जाती है कि वह प्रकाश छाती में और अधिक तीव्र हो रहा है, जिससे विस्तार, गर्माहट या गहरी शांति का अनुभव उत्पन्न होता है। इसके बाद नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ी जाती है, 8 तक गिनते हुए। जब श्वास बाहर जाती है तो यह कल्पना की जाती है कि हृदय में संचित प्रकाश बाहर की ओर फैल रहा है और अपने आसपास शांति, करुणा और कल्याण की ऊर्जा फैला रहा है। यह श्वास लय, छोटी श्वास, लंबा विराम और शांत श्वास त्याग कई बार दोहराई जाती है। कई परंपराओं में 12 चक्रों का प्रतीकात्मक उपयोग किया जाता है, क्योंकि संख्या 12 प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षाओं में बार बार दिखाई देती है। कुछ चक्रों के बाद अक्सर गहरी शांति और भावनात्मक खुलापन महसूस होता है, जैसे हृदय अधिक संवेदनशील और प्रकाशमान हो गया हो। इन परंपराओं में एक और अभ्यास का उल्लेख मिलता है, जिसका उद्देश्य श्वास के माध्यम से मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करना है। इसे करने के लिए व्यक्ति सीधा बैठता है और दाहिने हाथ की उंगलियों का उपयोग करके बारी बारी से नाक के प्रत्येक छिद्र को बंद करता है। पहले दाहिना नासा छिद्र बंद किया जाता है और बाएं से 4 तक गिनते हुए श्वास ली जाती है। फिर कुछ क्षण दोनों नासा छिद्र बंद रखे जाते हैं
उसके बाद दाहिने को खोलकर उसी से धीरे धीरे श्वास छोड़ी जाती है। फिर प्रक्रिया उलट दी जाती है। दाहिने से श्वास ली जाती है, थोड़ी देर रोकी जाती है और बाएं से बाहर छोड़ी जाती है। यह क्रम कई मिनटों तक लगातार दोहराया जाता है। कई ध्यान अभ्यासों में इसके साथ दृश्य कल्पना भी की जाती है। जब बाएं से श्वास ली जाती है तो शांत और कोमल ऊर्जा की कल्पना की जाती है, और जब दाहिने से श्वास ली जाती है तो अधिक सक्रिय और प्रकाशमय ऊर्जा की। इस अभ्यास का प्रतीकात्मक उद्देश्य मन के तार्किक और भावनात्मक पक्षों के बीच संतुलन स्थापित करना है। कुछ मिनटों के बाद कई लोग अधिक मानसिक स्पष्टता, शांति और भावनात्मक स्थिरता का अनुभव करते हैं। इन शिक्षाओं में वर्णित अंतिम अभ्यास खड़े होकर किया जाता है और इसका उद्देश्य शरीर को आकाश और पृथ्वी के साथ जोड़ने के विचार पर आधारित है। इसे करने के लिए व्यक्ति पैरों को कंधों की चौड़ाई पर रखकर सीधा खड़ा होता है और हाथों को शरीर के किनारों पर ढीला छोड़ देता है। फिर नाक से गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे बगल से ऊपर उठाया जाता है जब तक कि वे सिर के ऊपर मिल न जाए। श्वास लेते समय यह कल्पना की जा सकती है कि पृथ्वी से ऊर्जा की एक धारा शरीर के माध्यम से ऊपर उठ रही है। इसके बाद कुछ क्षणों तक श्वास रोकी जाती है, हाथ ऊपर फैलाए हुए, और हल्केपन तथा विस्तार की अनुभूति पर ध्यान दिया जाता है। फिर मुंह से धीरे धीरे श्वास छोड़ी जाती है और हाथ सामने की ओर नीचे लाए जाते हैं, मानो वे शांति या कृतज्ञता की मुद्रा में आ रहे हों। इस दौरान यह कल्पना की जाती है कि ऊपर से एक प्रकाश नीचे उतर रहा है, शरीर को भर रहा है और फिर पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो रहा है। ये अभ्यास सचेत श्वास, दृश्य कल्पना और पूर्ण जागरूकता को एक साथ जोड़ते हैं। विभिन्न परंपराएं इन्हें अलग अलग प्रतीकात्मक अर्थ दे सकती हैं, लेकिन इन्हें ध्यान के ऐसे अभ्यासों के रूप में भी समझा जा सकता है जो शांति, भावनात्मक संतुलन और अपनी आंतरिक दुनिया के साथ गहरा संबंध विकसित करने में सहायता करते हैं। कुछ ग्नोस्टिक प्रेरित आध्यात्मिक शिक्षाओं की व्याख्याओं के अनुसार मनुष्य को प्रतीकात्मक रूप से भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच एक सेतु के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण में सचेत श्वास का अभ्यास उस संबंध को याद करने का एक तरीका माना जाता है। कुछ अभ्यासों के दौरान व्यक्ति स्वयं को आकाश और पृथ्वी के बीच एक माध्यम के रूप में कल्पना करता है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी चेतना के माध्यम से प्रवाहित होकर दैनिक जीवन में समाहित हो सके। अंतिम श्वास आंदोलन करने के बाद, जिसमें गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना और फिर नीचे लाना शामिल होता है, कुछ क्षण रुकने की सलाह दी जाती है। इस समय हाथों को छाती के सामने शांत मुद्रा में रखा जाता है। यह छोटा सा विराम उस शांति और आंतरिक एकता की अनुभूति को महसूस करने के लिए होता है जो अभ्यास के बाद उत्पन्न होती है। कई अभ्यासों में पूरे चक्र को केवल कुछ ही बार दोहराने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गहरी सांसें और उनके साथ की जाने वाली कल्पना कभी-कभी हल्कापन, विस्तार या हल्का चक्कर आने जैसी अनुभूतियां पैदा कर सकती है। इसलिए अंत में बैठ जाना और शरीर को स्थिर होने देना उचित माना जाता है, ताकि अनुभव धीरे धीरे समाहित हो सके। इन तकनीकों को कभी-कभी किए जाने वाले अलग थलग अभ्यासों के रूप में नहीं, बल्कि ध्यान की एक ऐसी विधा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो धीरे धीरे विकसित होती है। कुछ परंपराएं हर प्रकार की श्वास से परिचित होने के लिए साप्ताहिक प्रगति का सुझाव देती हैं। पहली अवस्था में केवल मूल सचेत श्वास का अभ्यास किया जाता है, जिसका उद्देश्य मन को शांत करना और ध्यान को विकसित करना होता है। दूसरी अवस्था में भावनात्मक संतुलन पर केंद्रित एक श्वास जोड़ी जाती है, जिससे आंतरिक अनुभव के विभिन्न पहलुओं के बीच सामंजस्य उत्पन्न हो सके। तीसरे चरण में हृदय पर केंद्रित एक अभ्यास शामिल किया जाता है, जिसका प्रतीकात्मक उद्देश्य करुणा, खुलापन और दूसरों के साथ जुड़ाव की भावना को जागृत करना है। इसके बाद बारी बारी से नासिका से की जाने वाली श्वास को जोड़ा जाता है, जो मानसिक गतिविधि को संतुलित करने और अधिक स्पष्ट अनुभूति विकसित करने में सहायक मानी जाती है। अंत में अंतिम चरण में खड़े होकर किया जाने वाला अभ्यास शामिल किया जाता है, जो पहले किए गए सभी अभ्यासों के समन्वय का प्रतीक होता है।
जब इन सभी श्वासों को एक पूर्ण क्रम में किया जाता है तो दैनिक अभ्यास लगभग 40 से 45 मिनट तक चल सकता है। कुछ परंपराएं सुझाव देती हैं कि इस अनुशासन को कई सप्ताहों तक लगातार बनाए रखा जाए ताकि इसके लाभों को गहराई से अनुभव किया जा सके। इसका उद्देश्य असाधारण अनुभव प्राप्त करना नहीं, बल्कि धीरे धीरे अधिक जागरूकता, भावनात्मक संतुलन और मानसिक स्पष्टता विकसित करना है। जो लोग लंबे समय तक सचेत श्वास का अभ्यास करते हैं वे अक्सर धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों को महसूस करते हैं। शुरुआत में मन अधिक शांत होने लगता है और बार बार आने वाले विचार कम हो जाते हैं। कई लोगों को नींद की गुणवत्ता में सुधार भी दिखाई देता है और कभी-कभी अधिक स्पष्ट सपनों का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और मन अधिक गहराई से शिथिल होने लगते हैं। समय के साथ कुछ लोग यह भी देखते हैं कि उनकी भावनाएं अधिक संतुलित हो जाती हैं और वे पहले की तुलना में तनावपूर्ण परिस्थितियों पर अधिक शांति से प्रतिक्रिया देते हैं। नियमित अभ्यास अंतर्ज्ञान को भी मजबूत कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं तथा निर्णयों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता विकसित कर सकता है। ध्यान के अधिक उन्नत चरणों में कई लोग दूसरों के साथ जुड़ाव की भावना में वृद्धि और अधिक सहानुभूति का अनुभव करते हैं। व्यक्ति की उपस्थिति अधिक शांत और स्थिर हो सकती है, जो संबंधों और दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के तरीके को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में यह भी बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति नियमित अभ्यास बनाए रखने की कोशिश करता है तो कुछ आंतरिक बाधाएं सामने आ सकती हैं। ये चुनौतियां ध्यान भटकने, संदेह, समय की कमी या प्रेरणा के कम होने के रूप में दिखाई दे सकती हैं। फिर भी किसी भी ध्यान अभ्यास में आगे बढ़ने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी निरंतरता है। कठिन दिनों में भी अभ्यास को बनाए रखना मानसिक प्रतिरोध को पार करने और अभ्यास के लाभों को स्थिर करने में मदद करता है। मूल रूप से ये शिक्षाएं याद दिलाती हैं कि आध्यात्मिक विकास तुरंत नहीं होता, बल्कि नियमित अभ्यास और समर्पण के माध्यम से धीरे धीरे विकसित होता है। इस तरह सचेत श्वास एक सरल लेकिन गहरी साधना बन जाती है जो व्यक्ति को अपने भीतर झांकने, शांति विकसित करने और उस चीज के साथ संबंध मजबूत करने में मदद करती है जिसे वह पवित्र या आध्यात्मिक मानता है। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं और चिंतनशील शिक्षाओं के अनुसार गहरी श्वास के अभ्यास दिन के उन समयों में करना उपयुक्त माना जाता है जो विशेष रूप से शांत होते हैं। ऐसा ही एक समय सूर्योदय से ठीक पहले का होता है, जब क्षितिज पर प्रकाश धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। कई पूर्वी संस्कृतियों में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जिसे मानसिक स्पष्टता, मौन और आत्मचिंतन से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस समय ध्यान या सचेत श्वास का अभ्यास करना आसान हो सकता है, क्योंकि वातावरण शांत होता है और मन अभी दिन की चिंताओं से भरा नहीं होता। कुछ लोग इन अभ्यासों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना पसंद करते हैं, क्योंकि वही दिशा है जहां से सूर्य उदय होता है और इसे एक नए आरंभ के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात दिशा या स्थान नहीं, बल्कि ध्यान की गुणवत्ता है। यदि अभ्यास घर के अंदर किसी शांत स्थान पर किया जाए तो भी वह उतना ही प्रभावी हो सकता है। वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए कुछ लोग एक दीपक या मोमबत्ती जलाते हैं या अभ्यास शुरू करने से पहले कुछ मिनट मौन में बैठते हैं। साथ ही फोन या शोर जैसी विचलित करने वाली चीजों से दूर रहना भी उपयोगी माना जाता है, ताकि ध्यान पूरी तरह श्वास पर केंद्रित रह सके। लंबे समय तक गहरी श्वास का अभ्यास करने के बाद थोड़ा पानी पीना भी उपयोगी माना जाता है, क्योंकि तीव्र श्वास से कभी-कभी हल्की शुष्कता या थकान महसूस हो सकती है। शरीर को हाइड्रेट रखना संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और अभ्यास को शरीर में सहज रूप से समाहित होने देता है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में इन अभ्यासों का उद्देश्य केवल किसी विश्वास को अपनाना नहीं, बल्कि शांति, स्पष्टता और आंतरिक जुड़ाव की अवस्थाओं को सीधे अनुभव करना होता है। इसी कारण व्यक्तिगत अभ्यास पर इतना जोर दिया जाता है। विचार या शिक्षाएं प्रेरणा दे सकती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव जैसे ध्यान या सचेत श्वास वास्तव में व्यक्ति की जीवन को देखने की दृष्टि को बदल सकता है।
यह भी अक्सर कहा जाता है कि आंतरिक विकास के लिए निरंतरता आवश्यक है। हर दिन कुछ मिनट अभ्यास करना कभी कभी बहुत तीव्र लेकिन अनियमित अभ्यास करने से अधिक लाभदायक हो सकता है। समय के साथ सचेत श्वास मन को शांत करने, ध्यान को मजबूत करने और अपने भीतर होने वाली प्रक्रियाओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का एक सरल साधन बन जाती है। यदि आप इस प्रकार के अभ्यासों को आजमाना चाहते हैं तो आप एक सरल अभ्यास से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे और सचेत रूप से श्वास लें, एक क्षण के लिए स्थिरता महसूस करें और फिर शांति से श्वास बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया के दौरान अपने शरीर और मन की अनुभूति को देखें। असाधारण अनुभवों की तलाश करने के बजाय उद्देश्य है उपस्थिति, संतुलन और अपनी आंतरिक जीवन से गहरा संबंध विकसित करना। बहुत से लोग पाते हैं कि जब वे इस अभ्यास को कई हफ्तों तक नियमित रूप से करते हैं तो तनाव और भावनाओं का सामना करने का उनका तरीका सकारात्मक रूप से बदलने लगता है। मन अधिक स्पष्ट हो जाता है, आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं और एक अधिक स्थिर संतुलन तथा आंतरिक सुख शांति की अनुभूति विकसित होती है। यदि इस प्रकार की सामग्री आपको रोचक लगती है तो आप वीडियो के साथ इंटरैक्ट करके और इसे उन लोगों के साथ साझा करके इस परियोजना का समर्थन कर सकते हैं जो व्यक्तिगत विकास, ध्यान या प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं जैसे विषयों में रुचि रखते हैं। इन शिक्षाओं को खुले मन और चिंतनशील दृष्टिकोण के साथ खोजने से न केवल विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के इतिहास के बारे में सीखने का अवसर मिलता है, बल्कि स्वयं को बेहतर ढंग से समझने का भी अवसर मिलता है।